हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है संगीता कुकिंग एंड ब्लॉग में। तुम्हारी आज की ब्लॉग में शुरू करने जा रही है। तो आज जैसे कि है 21 अप्रैल, तो अभी वॉइस ओवर दे रही थी मैं बालकनी में बैठ के, क्योंकि काफ़ी गर्मी है हमारे यहाँ पे, काफ़ी गर्मी। तो ये सुबह की अभी 5 बजने में अभी 15 मिनट रह गई है। इतनी सुबह की वीडियो है, मतलब 4:45 की वीडियो है। और कल रात तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या ही बताए। घर में मतलब कि जैसे मेरे पतिदेव को टिकट निकालने के लिए जाना था तत्काल, जैसे कि बहुत लोगों को पता होगा, जो हमारे व्यूवर्स कंटिन्यू हैं उन लोगों को पता होगा। हम जाने वाले थे गांव, और गांव जाने के लिए हमारा जो प्लान था वो 19 को ही था, बट वो हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो हमने सोचा तत्काल निकाल ले। तो पतिदेव कल ऑफिस से आए, लेकिन जाने वाले थे, लेकिन उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा ही सर में दर्द होने लगी थी, पूरा बॉडी। फिर मैंने तेल वगैरह गर्म करके मालिश करने लगी, और थोड़ा सा फिर उसके बाद उनको रिलैक्स मिला। काफ़ी टाइम के बाद जाकर रिलैक्स मिला, लगभग 1-1:30 बजे। तो इस वजह से वो जा नहीं पाए स्टेशन पे, नहीं तो कल नाइट पूरा स्टेशन पे ही उनको रुकना था। इस वजह से मैं बर्तन वगैरह मेरा कल रह गया था लेट। एक तो आए थे, लेट हो गई थी, 11 बजे लगभग आए थे कुछ, तो सारे बर्तन वगैरह ऐसे ही रह गया था। नहीं तो मैं रात को छोड़ती नहीं बर्तन। तो सुबह सुबह ये सारे मुझे करना पड़ा, और पूरी रात चैन से सो नहीं पाए। एक तो उनका टेंशन, ऊपर से पता नहीं विंडो रात को मतलब ये क्या बोल रही, कॉकरोच, चूहा घर में घुस गया था। थोड़ा सा बालकनी की जो विंडो है ओपन ही रह गई थी, तो दो चूहा घुस चुका था। जब मैं पानी लेने गई किचन में, तो लाइट ऑन किए तो देख रहे चूहा भाग रहा है। अब टेंशन से मैं जा भी नहीं रही फिर किचन में। तो फिर किचन में पतिदेव को बोली, बाद में इनको जगाई नहीं उस टाइम। सुबह के 3 बजे इनको जगाई कि किचन में देखिए ना चूहा है। 3 बजे नहीं, लगभग 2 बज रही होगी। इनको जगाई तो फिर ये उठ करके गए, तो भगाए जैसे तैसे करके चूहा को भगाते भगाते 3-3:30 बज गई। तब तक हमारी नींद पूरी ख़राब हो चुकी थी। फिर लगभग 1 घंटे रेस्ट की, उसके बाद मैं काम में लग गई। तो फटाफट से बर्तन, किचन, झाड़ू पोछा कर ली। और बेडरूम रह गया था ऐसे ही। तो फिर बाद में मैं आई, बेडरूम को उठाया, ये सारे देखिए। तो मैं नहा चुकी थी, झाड़ू पोछा करके पूजा भी कर ली थी। उसके बाद मुझे ये बेडरूम थोड़ा लग रहा था कि साफ़ कर लूँ मैं एक बार। तो सारे बेडरूम में ये जितने जो कंबल गद्दा वगैरह है, क्योंकि बेड जो मैं लास्ट टाइम जिस रूम में रहती थी ना, वहाँ से शिफ्टिंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, और यहाँ लिफ्ट में लेके आने नहीं दे रहे थे बेड वगैरह। तो ड्रॉवर ही मेरा पूरा ख़राब हो चुका था। इस वजह से मैंने बेड वहाँ से लेकर के नहीं आए, पतिदेव नहीं लेके आए। बोले जाने दो, वैसे भी अलाउ नहीं करेंगे, तो इतना ऊपर कौन लेकर के जाएगा सीढ़ी से, मेरे से नहीं होने वाला है। और उनका थोड़ा पैर में दर्द भी रहता है, इस वजह से छोड़ दिए, वहीं पे नहीं लेके आए। तो अभी तो फ़िलहाल नीचे ही बेड मैं लगाती हूँ। तो सुबह सुबह इतना सारा काम डेली हो जाता है, डेली 2-2 बेड उठाना, ये कंबल चादर वगैरह। तो सभी को झाड़ रख करके मैं साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। अभी 5:30 बज चुकी थी। तो मैं सोच रही थी कि कुछ काम कर लूँ तब तक, फिर नाश्ता बनाऊँगी आराम से। और ये देखिए सुबह धूप, कड़ाके की धूप आने लगी थी बाहर से, और लाइट भी ऑन है। तो इसके बाद हम ये सारे काम करके, और ये इतनी हेवी थी कि उठ नहीं रही थी मेरे से, लेकिन इसे मैं बिछाती नहीं हूँ, इसे सर के नीचे रखती हूँ। इतनी गर्मी हो रही है, कौन सोए। मैं तो नहीं सोती, ये रजाई गद्दे ये जो है इस पे मैं नहीं सोती। मैं तो एक्स्ट्रा अलग से चादर बिछा करके बस ये बिना चादर के भी कभी कभी सो जाती हूँ, इतनी गर्मी होती है। तो मैं सोच रही थी ये सारे काम हो चुके हैं, झाड़ना वगैरह जो भी है, तो चलो अभी इसे धो लेते हैं, क्योंकि चादर वगैरह जो है धूल मिट्टी भर चुका था। तो मैंने 3 चादर अभी यहाँ से उठाया है, तीनों चादर को लेकर के जाऊँगी, और अभी इसे क्लीन करेंगे। सबसे पहले ये रूम को पहले साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने सारे रूम को सफाई कर ली, और यहाँ पे 5:40 हो चुका था तब तक, और उतना ही गर्मी भी काफ़ी हो रही थी। तो मैं सोची फटाफट से इसको धो लेते हैं, समय है तब तक, और धूप आएगी तो सूख भी जाएगी कपड़े सारे। तो तीनों चादर को लेकर के गई मैं बाथरूम में, सरफ डाले और पानी चालू करके, क्योंकि पानी तो सुबह में आती नहीं है यहाँ पे। मतलब कल का ही पानी जो था टंकी में भरा हुआ, उसी पानी से मैंने सफाई किया। तो पानी का भी ध्यान रखना होता है कि पानी कम यूज़ करना है, लेकिन हाँ मैं जो भी है मैं अच्छे तरह से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे तीनों चादर को हमने एक एक करके अच्छे से सरफ अलग अलग डाल करके सभी को धो लिए फटाफट। तो यहाँ पे वीडियो को मैंने स्पीड में की है, नहीं तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से हमने सारे चादर को धो लिया। और चादर धोने के बाद क्या है कि मेरे से मतलब ऐसा कोई काम जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद ही कपड़ा धोने के बाद मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। तो मैंने फिर से नहाया। अभी बज चुकी थी 6:20 होने ही वाला था, 6:10 हो चुका था। तो मैं सोची अभी काफ़ी लेट हो रही, फटाफट से कोई नाश्ता ऐसा बना लूँ ताकि बच्चे को स्कूल भेज पाऊँ। तो 6:30 उसे निकलना था। तो मैं किचन में आई और आकर के यहाँ पे बेसन निकाली। सबसे पहले प्याज, मिर्ची, अदरक, टमाटर
लहसुन जो भी ये सब मैंने फटाफट से काट लिया, तो बारीक बारीक काट ली हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मोटा रहता है ना तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। ये हमारी इशू है, काफ़ी लोग का है कि जैसे मतलब थोड़ा बड़ा भी रहा तो बच्चे बड़े खा लेते हैं, लेकिन मेरे घर पे ऐसा नहीं है, खाएंगे ही नहीं कोई। तो यहाँ देख सकते हैं इधर किचन में तो काफ़ी अंधेरा होता है। इधर आप विंडो का देखे होंगे बेडरूम में, तो पूरा हमने ओपन कर रखा था, पर्दा वगैरह हटा रखा था, इसलिए काफ़ी मतलब धूप जैसा थी। और 2 लाइट है इधर, तो दोनों लाइट जला रखी थी, इसलिए ज़्यादा ही रोशनी थी। और किचन में एक लाइट है तो इसे ऑन कर रखी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा धुंधला टाइप आ रहा होगा। तो फटाफट से इसे यहाँ पे मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और साइड में मैंने यहाँ पे चाय भी गर्म बनाने के लिए चढ़ा दिया है और पानी गर्म कर रही थी। तो पानी गर्म हो चुकी थी, तो सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया था। और इतना मुझे मतलब थकान सी हो रही थी, भागम भागी कंटिन्यू करते करते लग रहा था बस अब जा कर के सो जाए, लेकिन अभी बहुत काम थी। तो मैं फटाफट से ये नाश्ता की प्रोसेस चालू की और मैं सोची सबके लिए यही बना लूँ। फिर बाबू से पूछ रही थी कि बाबू इसके साथ चटनी वगैरह बना दे, तो बोला नहीं, वैसे भी टाइम नहीं था, अगर बोलता भी तो नहीं बन पाता। तो उसने बोला कि नहीं मम रहने दो। फिर वो कुछ काम अपने स्कूल का बातें कुछ पूछ रहा था, कुछ बुक्स वगैरह के बारे में, तो वही बच्चे से बातें हो रही थी। उसको बोल रही थी मैं कि लेट हो रहा है, थोड़ा सा दही चूड़ा ही खा लो, तो काफ़ी गर्मी है। बोल रहा है नहीं सुबह सुबह मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये फटाफट से मैंने काट करके और इसे कटोरी में डाली। मैं सोची अभी थोड़ा बस उसके लिए बना दूँ, बाकी का बाद में देखते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो फिर पतिदेव बोले कि मुझे भी 8 बजे निकलना है ऑफिस के लिए, लेट हो जाएगा फिर, नहीं तो जो भी बनाना है वो थोड़ा जल्दी बना लूँ, वरना मैं निकलता हूँ। मैं सोची अभी लेट हो ही जाए, उससे अच्छा है एक और प्याज काट लेती हूँ, साथ में उनके लिए भी ब्रेकफास्ट हो ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी तो बनाई फटाफट से, और यहाँ पे चाय बना रही थी, जो कि चाय तो भाई मेरी जान है। तो चाय बन चुकी है। और ये जो सामान देखे थे आप, मैंने पहले दिखाया था थोड़ी देर पहले ग्रोसरी का, तो वो कल रात को पतिदेव लेके आए थे, तो मैं उसमें से बेसन निकालने आई थी। और चाय पत्ती मेरी ख़त्म हो चुकी थी, जो मैं कल बाहर से छोटा पैकेट मंगवाई थी। तो अभी क्या है, उनको बोली थी तो लेकर के आए थे, इसीलिए मेरी खुशी मतलब इतनी ज़्यादा हो रही थी कि चलो फाइनली मेरी चाय पत्ती तो आ गई। क्योंकि मैं जो चाय लवर है वही समझ सकते हैं, चाय पत्ती और चीनी अदरक ना हो घर पे तो कितनी टेंशन होती है। ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट है, भले मुझे खाना मिले ना मिले। तो इसमें मैं डाली थी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा। तो खड़ा जीरा ही डाली हूँ, उसमें बेसन डाल करके, बाकी चीज़ डाल के, हल्दी नमक सारे डाल के, पानी डाल करके और मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे बेसन का पैकेट भी कल ही रात को मंगवाई थी, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मुझे लग ही रहा था कि मतलब जैसे कुछ हेल्दी हो। जैसे कल बाबू को भुजिया पराठा बना के दी तो वो बिल्कुल ही नहीं खाया। तो यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी से बन जाए। और ये जो है नाश्ता बहुत कम समय में बन भी जाती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पे आप गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च गाजर ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास अभी कोई सब्ज़ी नहीं थी, जैसे कि गांव जाने वाली हूँ तो मैं कोई हरा सब्ज़ी ज़्यादा या कोई भी सब्ज़ी मंगवा नहीं रही हूँ, ताकि किस दिन का अगर टिकट मिल जाए उसी दिन निकलना होगा तो फिर वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं पिछले बार गई थी तो बहुत सारा सब्ज़ी हमारा वेस्ट हो चुका था, मतलब हमने अपने यहाँ पे जो गार्ड है उनको दे दिया था। तो चलो कोई तो खा लिए थे, बट हाँ एक्स्ट्रा ला करके घर में रखने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे तवा गर्म हो चुकी थी और इसको अभी मैं जो है अच्छे तरह से सेक लूँगी। तो एक साइड से अलट पलट करके मैंने सेक लिया है एक चीला को, और दूसरा भी यहाँ पे बना लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। और मुझे यहाँ पे बच्चे का जो है शर्ट आयरन करनी थी, क्योंकि उसका शर्ट जो है आयरन नहीं था, कल आयरन नहीं कर पाई थी मैं, कल शाम को ही कपड़ा धुले थे उसका, तो इस वजह से आयरन नहीं हो पाई थी। और रात को भूल चुकी थी मैं, तो यहाँ पे भूल चुकी थी, मतलब समय ही नहीं मिल पाया, इस वजह से नहीं कर पाई। क्योंकि शिफ्टिंग के बाद से एकदम कंटिन्यू इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है कि पूरा दिन रात कुछ ना कुछ करते रहो, फिर भी मतलब काम ही नहीं ख़त्म हो रही। आज भी बहुत सारा काम है, लेकिन अभी कुछ नहीं करने वाली क्योंकि लाइट भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीला बन चुका है, तब तक मैं जा करके शर्ट आयरन कर चुकी थी फटाफट से, और चाय भी हो चुका था। तो चलिए चीला को हम टिफ़िन में पैक कर देते हैं और यहाँ पे चाय छान लेती हूँ। तो टाइम यहाँ पे था अभी 6:30 बज चुकी थी, तो पास में स्कूल है तो 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो मैं सोची चाय पी लेती हूँ फिर निकलती हूँ। और यहाँ पे तब तक बारिश भी काफ़ी तेज़ चालू हो गई थी, और यहाँ पे बारिश से निकलने के लिए हमें मतलब वेट करना पड़ा थोड़ा सा, क्योंकि छाता कहीं पर रखा हुआ था, मिल नहीं रहा था। तो 5-7 मिनट में वेट थी, तो मतलब छाता ढूंढ रही थी कि छाता मिल जाता, बच्चे को छाता से छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चे का कपड़ा अगर गीला हो जाता फिर स्कूल में कैसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पे 7-8 मिनट में बारिश भी चली ही गई थी फाइनली।
उसके बाद उसको लेकर के गया, तब तक स्कूल में यहाँ पे प्रेयर चालू हो चुकी थी। तो बच्चे जो है बाहर ही खड़े थे। तो प्रेयर ख़त्म होने के बाद फिर अंदर अलाउ किया, तो यहीं पे मुझे लेट हो चुका था, 7 बज चुकी थी पूरा। उसके बाद घर पे आए, पतिदेव नाश्ता किया, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। मैं बोले ये पर्दा जो है ये लगा दीजिए, क्योंकि इसका हाइट ज़्यादा है तो फिर दिक्कत होगी मुझे लगाने में, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया। उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैंने अभी फाइनली मैं सारे काम ख़त्म करके और बैठी हूँ, तो बैठे बैठे सोच रही चल वीडियो एडिटिंग कर ले। वैसे मुझे नींद आ रही, मेरी आंखें देख के समझ आ रही होगी, बिल्कुल नींद जिससे एकदम आंखें भरी हुई है। लेकिन इतनी गर्मी हो रखी है, जो गर्मी में नींद नहीं आ रही है। सुबह से बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बारिश हुई थी, बट इतनी गर्मी हो गई है उस वजह से लाइट भी जा चुकी है। और लाइट जा करके अभी 3 घंटे हो चुके हैं, अभी 11 बजने वाली है, अभी तक लाइट नहीं आई है, जो कि सुबह ही लाइट गई है। 3-4 घंटे हो चुके हैं। तो अभी वीडियो को यहीं तक एंड करती हूँ मैं, क्योंकि मोबाइल पे मेरे चार्ज नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।